द मेजरमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्या लेते हैं कि नेशनल इनकम का क्या मतलब है। तो इट रेफर टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड यूजली ए ईयर। मतलब क्या है कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती हैं उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू को ले लिया जाता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम को निकालते हैं। नेशनल इनकम में कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट, और प्लस में बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये शामिल होते हैं। यहाँ पर वेरियस मेथड का यूज किया जाता है, वेरियस मेथड का यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम। 3 मेथड्स हैं मोस्टली हम जो बात करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास प्रोडक्ट मेथड बात करते हैं, जिसे हम वैल्यू एडिटेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमारा इनकम मेथड है। तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। तो जो मोस्ट कॉमन मेजर है नेशनल इनकम को मापने का वो है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर। एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितनी भी गुड सर्विस प्रोड्यूस होती है उसको काम करता है लेने का मेजरमेंट। क्या में कौन कौन से मेजरमेंट है। सबसे पहली बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिट मेथड, जिसे दोनों नाम कहते हैं, इसे प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं या वैल्यू एडिट मेथड भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करता है। किसके द्वारा, इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, मतलब जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर प्रोडक्शन करने के लिए तो क्या किया जाता है, तो अकाउंटिंग ईयर में सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है। जो है ना प्रोड्यूस कर रही एंटरप्राइज है उसमें सभी मेजर किया जाता है। और जहाँ पर जो ये है ना जो प्रोडक्शन मेजर किया जाता है, इस प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मेजर करने के लिए मार्केट प्राइस का ही यूज किया जाता है। इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड बहुत आसान है। इनकम मेथड कैसा मेथड है, इसमें जो नेशनल इनकम है उसको मेजरमेंट किया जाता है पेमेंट के थ्रू। इसमें जैसे कि वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब को मेजरमेंट कर लिया जाता है कि ये किन किन की है, ये किन की पेमेंट है, लेबर की पेमेंट, लैंड के रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्राइज का प्रॉफिट। ये जो इनकम मेथड में इन सब की शामिल किए जाते हैं। और जो क्या करते हैं, प्रोडक्टिव सर्विस जो अकाउंटिंग में ये क्या है, जो इनका सारा का जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, उन सब को एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर मेजरमेंट कर लिया जाता है। जो जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर है ये क्या होता है, बराबर होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एट ए मार्केट प्राइस। किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। और टोटल एक्सपेंडिचर को हम एक साल के अंदर इनकर्ड किया जा सकता है। जैसे कि PFSC क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। GFC क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। GDFCF क्या है, इसमें हम करते हैं, क्या शामिल करते हैं इसमें, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब देखो मेजरमेंट क्या है, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए एक हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है जिसे हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं, एक हमारे पास इनकम मेथड है और एक हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरली सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की जो भी ग्रोस वैल्यू है, जितना भी इनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है मार्केट प्राइस के अंदर इनको जोड़ लिया जाता है। इन सबको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, GDP मिलता है मार्केट प्राइस के ऊपर। और GDP मिलता है, और अगर GDP मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है, इसको अगर हम माइनस कर दे GDP मार्केट प्राइस
को माइनस कर दें डिप्रेशन के साथ, मतलब मूल्य ह्रास है जो इसको से इससे माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा एट मार्केट प्राइस के ऊपर। मतलब क्या कहे, एनडीपी मिलेगा हमें मार्केट प्राइस के ऊपर। और अगर हम इसके अंदर से भी एनडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर इससे में भी हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दें तो हमारा बचता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। और अगर इसमें हम जोड़ दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से मिलने वाली आय को, जो हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं दूसरे देश में जाकर, और मतलब उसमें से डिफरेंस कर दे जो दूसरे देश के भाई बंधु काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो उसके तहत जो मिलेगा उसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर में हम इसको जोड़ देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अगली हमारे पास क्या है, इनकम मेथड के बारे में। तो इनकम मेथड में क्या होता है, जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को जो कंपेंसेशन किया जाता है, साथ में जो ऑपरेटिंग सरप्लस उसको चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो ऑपरेट करने के लिए जो सरप्लस लगता है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या है कि उसका जितना भी कॉस्ट है ना, वो सारी जितना भी लगता है ऑपरेट करने के लिए सब लग चुका है, लेकिन उसमें भी उसका कुछ प्रॉफिट हो गया है, उसमें उसका बच गई है, उसकी इनकम बच गई, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब क्या होता है, कोई एम्प्लॉय जैसे कि किसान है, वो खुद का प्रोडक्शन को यूज भी कर रहा होता है, उसमें काम भी कर रहा होता है, और ये मतलब क्या होता है कि उसके साथ और भी काम कर रहा होता है, इनकी जो मिक्स्ड इनकम बन जाती है, उनको भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, अब देखो तो वर्क का किसान खुद के खेत पे काम कर रहा है, अगर उसको लगाना होता तो लेबर लगाना पड़ता, लेकिन वो खुद ही काम कर रहा है तो खुद एम्प्लॉय है, तो इसकी भी इनकम को जोड़ लिया जाता है। जब इन सब की इनकम को जोड़ लिया जाता है तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक इनकम। हमें किसके ऊपर मिलता है, ये फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मिलता है। अगर इसमें हम NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हम इसमें जोड़ लेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी, NNP फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ये हमें मिल जाएगी। तो यही हमें निकालने का हमारा मकसद होता है, नेशनल इनकम को कैसे निकाल सकते हैं। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये सब इनको जोड़ लिया जाता है। साथ में चेंज इन स्टॉक, मतलब आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है तो सबको और नेट एक्सपोर्ट, इन सब को जोड़ने के बाद मतलब आपको कितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया उसका एक नेट एक्सपोर्ट निकाला जाता है, तो उससे हम पहुंचते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। उसमें से अगर हम माइनस कर दें डिप्रेशन को तो हम क्या करेंगे, हम एनडीपी फैक्टर मार्केट प्राइस के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर उसमें से भी हम क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे तो हम पहुंच जाएंगे एनडीपी एफसी के ऊपर। उसमें अगर जोड़ देंगे नफिया को तो हम वो जो पहुंचना चाहते हैं नेशनल इनकम के फैक्टर कॉस्ट के ऊपर वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, तो इसकी क्या लिमिटेशन क्या है, हमारी नेशनल इनकम को हम इस तरीके से अकाउंट करते हैं। तो नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक अकाउंटिंग वाइल वैल्यूबल for understanding the overall economics performance of accounting have a some limitation that should be considered करनी चाहिए हमें। ठीक है ना, जब इंटरप्रेटिंग, जब हम क्या करें, व्याख्या करें किसका, जब यूजिंग डाटा, जब देखो हम देखो क्या कहता है, नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक अकाउंटिंग वाइल वैल्यूबल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये समझना जरूरी है कि कैसे ये पूरी इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस को, एक कंट्री की परफॉर्मेंस को कैसे देखता है। कुछ लिमिटेशन है जो हमारी इस यूज, जब हम डाटा का यूज करते हैं तो कुछ व्याख्या, कुछ चीज़ों में हमारी समस्या आ जाती है। तो सबसे पहला है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जैसे कि इसमें देखो नेशनल इनकम है, अकाउंटिंग टाइपिकली फोकस ऑन मार्केट एक्टिविटीज। क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग टाइपिकली फोकस ऑन मार्केट एक्टिविटीज। ये किसके ऊपर फोकस करता है, मार्केट एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता है। एंड मे नॉट कैप्चर, और ये क्या नहीं करता, कैप्चर नहीं करता जो वैल्यू है जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, जैसे कि जो फॉर्मल वर्क है, हाउस होल्ड का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन है, उसकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं कर जाता। या कोई इच्छा से काम करना चाहता है, वॉलेंटियर काम कर रहा है, सहायता दे रहा है, उसकी भी काम को नहीं जोड़ा जाता। और साथ में ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, जो इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है।
दूसरी क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विस की। नेशनल इनकम अकाउंटिंग डू नॉट कंसिडर द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस लीडिंग टू द इनकम्प्लीट। मतलब क्या है, जो क्वालिटी है, अब देखो क्वांटिटी को तो ऐड कर रहा है, लेकिन जो गुड की क्वालिटी होनी चाहिए ना, उस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहा है ये। अगली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक में नॉट क्या करता है, में नॉट रिवाइवल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमोंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब क्या है, नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक में नॉट राइवल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, जो अलग अलग सेगमेंट पॉपुलेशन के बीच बट रही है, उसमें भी बात को नहीं करा। मतलब किसी के पास ज्यादा इनकम का शेयर जा रहा है, किसी के पास कम जा रहा है, तो ये क्या कर लेता है, हाइड कर देता है उस सब चीजों को। इनकम डिस्पैरिटीज को ये नहीं दिखा रहा, असमानताओं को नहीं दिखा रहा है। द इनफॉर्मल इकोनॉमी विच इंक्लूड एक्टिविटीज दैट आर नॉट फॉर्मली। मतलब क्या कहते हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, विच इंक्लूड एक्टिविटीज दैट आर नॉट फॉर्मली रिकॉर्डेड कैन बी सब्सटीट्यूशनल इन सम कंट्रीज। मतलब देखो सकते हैं कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उनकी भी सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, या अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, जो अवैध चल रही इलिसिएट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं कर रहा, जैसे कि ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन को, स्मगलिंग को। अगर इनको इंक्लूड नहीं कर रहा तो समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो इनके द्वारा जो स्मगलिंग की जा रही है, जो इन मनी का फ्लो है, वो बिगड़ जाता है। तो अगर इनको इंक्लूड नहीं कर रहा तो अलग अलग समस्या बन जाती है। लीगल एक्टिविटीज़ को ये कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो ये अकाउंटिंग नहीं है। तो एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग डू नॉट कंसिडर, देख सकते हैं, कंसिडर नहीं करते नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को भी, जो क्या है, एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं विद सर्टेन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट में कमी आ रही है, डिप्लेशन मतलब कमी देखने को मिल रही है नेचुरल रिसोर्सेज में, उसको भी इंक्लूड करने का काम नहीं कर रहा। अदर लिमिटेशन देख सकते हैं, इन्फ्लेशन इफेक्ट को, ग्लोबलाइजेशन, शेडो इकोनॉमी, डाटा कलेक्शन, एनुअल रिपोर्टिंग इशू, बहुत से इशू इन सबको इंक्लूड नहीं कर रहा। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, इन लिमिटेशन के बावजूद भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग रिमेन एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर। मतलब क्या है, पॉलिसी मेकर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स के लिए, रिसर्च के लिए, एक्सेस इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा काम कर रहा है, और इनफॉर्मल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो हालांकि इट इज़ ए क्रूशियल, ये बहुत ही ज़रूरी है कि कंप्लीट करे दिस अकाउंटिंग को विद अदर इंडिकेटर के साथ भी। और मेजर टू ऑब्टेन ए कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले हमें इकोनॉमी की कैसी हेल्थ है और वेलबींग। तो इस तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।